आप तेज बारिश में गाड़ी चला रहे हैं या शायद शहर से थोड़ा बाहर निकल गए हैं और अचानक आपका म्यूजिक बंद हो जाता है। आप फोन देखते हैं, सिग्नल बार गायब हैं। हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। हम अपने फोन को वायरलेस कहते हैं, लेकिन यह थोड़ा भ्रम है। जब आप कोई टेक्स्ट भेजते हैं या वेब पेज खोलते हैं, तो आपका फोन किसी बहुत ठोस चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अगली बार हाईवे पर नजर उठाइए, आपको वो दिखेंगे। जमीन में गहरे घड़े हुए विशाल मेटल के सेल टावर्स। और वो टावर्स कोई जादू के डिब्बे नहीं हैं। जमीन खोदिए तो पाएंगे कि वो करोड़ों मील की फिजिकल केबल से जुड़े हैं, सीधे हमारे पैरों के नीचे। हमारा पूरी तरह डिजिटल असीमित लगने वाला इंटरनेट दरअसल बहुत नाजुक टूटने वाली फिजिकल तारों के जाल पर टिका है। इस फिजिकल केबल पर निर्भरता एक बड़ी जियोग्राफिक दीवार खड़ी करती है। ऊबड़ खाबड़ बर्फीले पहाड़ी दर्रों में फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए खाई खोदना बेहद मुश्किल, बेतहाशा महंगा और अक्सर नामुमकिन होता है। या सोचिए किसी छोटे से टापू पर रहने वाले लोगों के बारे में, जो मीलों समुद्र से घिरे हैं। हर अलग थलग बस्ती तक समुद्र की तलहटी में केबल खींचना होता ही नहीं, जिससे पूरी आबादियां आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी से कट जाती हैं। और जहां केबल पहुंची भी हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज्ड हैं। जब जोरदार भूकंप आता है या सुनामी तट को डुबोती है, तो ये रिजिड सेल टावर्स गिर सकते हैं और अंडरग्राउंड केबल टूट सकती हैं। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि किसी पहाड़ी गांव का डॉक्टर या भूकंप प्रभावित क्षेत्र का परिवार हमेशा कॉल कर सके? जब आप जमीन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो इंटरनेट सबको कैसे दें? जब जमीन साथ न दे, तो ऊपर देखना होगा। समाधान यह है कि सेल टावर को ऐसी जगह रखें जहां बाढ़ या भूकंप न पहुंच सके। हम सेल टावर्स को अंतरिक्ष में भेज देते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी 160 किलोमीटर ऊपर। आपका फोन सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, जो तुरंत उसे वापस बाउंस करता है, जमीनी रुकावटों को बाईपास करते हुए। क्योंकि एक सैटेलाइट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख सकता है, इसलिए कंपनियां हजारों सैटेलाइट्स मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड कॉन्स्टलेशन बनाती हैं। जब यह कॉन्स्टलेशन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, तो पूरी धरती पर कनेक्टिविटी का एक अदृश्य जाल तन जाता है। आप सोच रहे होंगे, देरी का क्या? टेक्नोलॉजी में इसे हम लेटेंसी कहते हैं। ये वो समय है जो आपके क्लिक से सर्वर तक और वापस स्क्रीन तक डेटा के सफर में लगता है। चूंकि ये सैटेलाइट सतह के इतने करीब हैं, ट्रैवल डिस्टेंस कम है। डेटा इतनी तेजी से चलता है कि डिले लगभग महसूस नहीं होती, और यह आपकी गली में दबी फिजिकल केबल की स्पीड से टक्कर लेती है। यही स्पीड लाइव मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स जैसे डिमांडिंग टास्क्स को संभव बनाती है, जहां एक पल का फर्क जीत और हार तय कर सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए तो ये और भी क्रिटिकल है। ट्रेडिंग फ्लोर पर लाइव डेटा के आधार पर 1 सेकंड के अंश में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए नियर जीरो लेटेंसी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। अभी कुछ विदेशी कंपनियां इन स्पेस नेटवर्क्स बनाने की दौड़ में आगे हैं। आपने एलन मस्क की स्टारलिंक या अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर का नाम सुना होगा। लेकिन विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भर रहने का मतलब है कि किसी देश का संवेदनशील डेटा, सैन्य कॉल्स से लेकर निजी मैसेजेस तक, दूसरे देश की मिल्कियत के इक्विपमेंट से गुजरता है। अपना डेटा अपनी सीमाओं में रखना एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है, जिसे हम डेटा सॉवरेंटी कहते हैं। इस सॉवरेंटी की रक्षा के लिए भारत अपना कॉन्स्टलेशन लॉन्च कर रहा है। रिलायंस जियो जैसी डोमेस्टिक जायंट्स अपने सैटेलाइट नेटवर्क्स बना रही हैं, ताकि भारत का डेटा इंडियन ऑन्ड हार्डवेयर से ही गुजरे। हजारों सैटेलाइट्स के नेटवर्क बनाने में लगातार भारी कैपिटल चाहिए। जहां नेशनल स्पेस एजेंसीज अक्सर वैज्ञानिक रिसर्च पर फोकस करती हैं, वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कमर्शियल फ्लीट के मल्टी बिलियन डॉलर लॉन्च कॉस्ट्स उठा सकती हैं। यह डोमेस्टिक पुश आसमान में एक डिजिटल सरहद बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरिक्ष में भी किसी देश का डेटा उसके अपने नियंत्रण में रहे। उस डिजास्टर सिनारियो पर वापस आते हैं। भूकंप आया है, जमीन के टावर्स गिर गए हैं, लोकल पावर ग्रिड ठप है। एक रेस्क्यू वर्कर मौके पर पहुंचती है। जमीनी लाइंस बर्बाद हो चुकी हैं, फिर भी वो एक पोर्टेबल रिसीवर आसमान की तरफ करती है और सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से इंस्टेंट कनेक्ट हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में वो मेडिकल डेटा डाउनलोड कर सकती है या एक सिक्योर डोमेस्टिक नेटवर्क के जरिए कोऑर्डिनेट्स शेयर कर सकती है। चूंकि सिग्नल देश के अपने सैटेलाइट से गुजरता है, कम्युनिकेशन प्राइवेट और सेल्फ रिलायंट रहता है। यह स्पेस बेस्ड इंटरनेट एक केबल फ्री सेफ्टी नेट की तरह है। यह दूर दराज के गांवों तक पहुंचता है और नेशनल डेटा को सिक्योर रखता है, एक ऐसी बैकअप जो जमीन की स्थिरता पर निर्भर नहीं। तो अगली बार जब आपका सेल सिग्नल जाए या किसी साफ रात आप तारों को देखें,
याद रखिए कि ठीक आपके सिर के ऊपर कनेक्टिविटी की एक नई परत बन रही है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि आप हमेशा जुड़े रहें।